Good morning student, this is your 9th class chemistry and lesson number 3 we were discussing atom and molecules. हमने कल कुछ क्वेश्चंस किए थे बेस्ड ऑन दिस एटम एंड मॉलिक्यूल, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे टॉपिक, इसी का रिवीजन करेंगे हम, क्योंकि बिकॉज ये जो डेफिनेशंस है एटम एंड मॉलिक्यूल की ये बहुत बच्चों को क्लियर नहीं होती हैं, तो दैट यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर कि व्हाट डू यू मीन बाय एटम और मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड क्या होता है। इन टर्म्स में इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि वो डराइव ही नहीं कर पाते कि कौन सा आपका कंपाउंड है, कौन सा आपका एलिमेंट है। इस तरह की चीज़ें बहुत प्रॉब्लम आती हैं, तो हम इसी को डिस्कस करेंगे। पहले तो हमने लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन कर लिया था कि किस तरह से एटम और मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं। फिर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी जिसने बोला था एटम बहुत ही छोटा होता है। उसके बाद एटम का साइज डिस्कस किया था। फिर सिंबल्स गिवन बाय डाल्टन्स। उसके बाद मॉलिक्यूल पे आए थे हम। मॉलिक्यूल में क्या होता है, एलिमेंट सबसे छोटा होता है एलिमेंट का, और मतलब जिसमें एटम जो है वो सेम होते हैं उसको हम एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ये सब सिंबल्स हैं। एटॉमिसिटी आई थी। एटॉमिसिटी मतलब कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं पर्टिकुलर एक आपके मॉलिक्यूलर फार्मूला में, मतलब ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ऑक्सीजन है वो ग्रुप में ही एग्जिस्ट करता है, अकेला कभी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। उसके बाद डायटॉमिक, जिनमें दो में एग्जिस्ट करता है दैट इज डायटॉमिक, सिंगल में एग्जिस्ट करता है दैट इज मोनोटॉमिक, ठीक है। और उसके बाद 4 में एग्जिस्ट करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीएटॉमिक। मतलब 3 से जब ज़्यादा नंबर ऑफ एटम हो जाते हैं तो हम उसको पॉलीएटॉमिक ऑटोमेटिकली बोल देते हैं। ये आपका ये भी पॉलीएटॉमिक में ही आता है। ये टेट्राटॉमिक हो गया, ये ऑक्टाटॉमिक हो गया। 8 एटम है, इसमें 4 एटम है। नेक्स्ट है आपका नेम्स, किस तरह से सिंबल किस तरह से लिखे जाते हैं। आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज IUPAC। फुल फॉर्म ऑफ IUPAC इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उसने क्या किया, दैट ऑर्गेनाइजेशन डन वेरी गुड थिंग कि दे हैव अरेंज्ड द रूल्स कि किस तरह से आपके वर्ड होने चाहिए, किस तरह से आपके एलिमेंट होने चाहिए। द एब्रीवेशन यूज फॉर द लेंथी एब्रीवेशन मीन्स छोटा करके, शॉर्ट ट्रिक, जिस तरह से आप गुड बाय को GD लिख देते हैं, गुड नाइट को NT लिख देते हैं, इस तरह से एब्रीवेशंस होती हैं केमिस्ट्री में भी। उन्हीं को हम सिंबल्स बोलते हैं, जो कि मैंने आपको लर्न करने को भी दिया था कल, कि मैंने बोला था अगर ये सिंबल लर्न नहीं होंगे तो नेक्स्ट आगे का टॉपिक आपको समझ में नहीं आने वाला। वाइल राइटिंग ए सिंबल फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। फर्स्ट लेटर कैपिटल, यानी कि अगर आपका हाइड्रोजन है तो उसका फर्स्ट लेटर क्या है, H जो है वो कैपिटल होगा, ठीक है। उसका क्या होगा, H जो है वो कैपिटल होगा। अगर आपका एलिमेंट है मान लो नियॉन, ठीक है, तो आप उस NE यूज़ करते हैं तो फर्स्ट लेटर N क्या होगा, कैपिटल होगा, बड़ा होगा। सिंबल्स ऑफ यूज़ फॉर द और द सेकेंड इज ऑलवेज स्मॉल, सेकेंड वाला हमेशा छोटा होता है। नियॉन में फर्स्ट लेटर N जो है वो बड़ा होगा, जो E होगा वो स्मॉल होगा, छोटा होगा। सिंबल ऑफ यूज्ड फॉर सम कॉमन एलिमेंट आर गिवन बिलो। कुछ सिंबल जो मैंने आपको भेजे भी थे लर्न करने के लिए, ये इस तरह के कॉमन सिंबल हैं दैट यू शुड हैव लर्न। आपको ये लर्न करने हैं और मस्ट है बेटा, इनको लर्न किए बिना आप चैप्टर में आगे नहीं बढ़ सकते। नेक्स्ट है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास होता है एक तरह से, अगर कॉमन लैंग्वेज में बोलें तो वेट बोल लीजिए। वेट जैसे हमारा वेट होता है ऐसे एटम्स और मॉलिक्यूल का भी वेट होता है। लेकिन अब किसी भी चीज़ के वेट को मेजर करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर चीज़ चाहिए होती है कि हाँ इतना होगा तो उसका इतना वेट होगा। तो आपका जैसे मान लो सब्जी वाला यूज़ करता है 1 kg वेट यूज़ करता है मेजर करने के लिए कि 1 kg आपकी वेजिटेबल हो गई, ठीक है। उसी तरह से उसने 1 kg वेट यूज़ किया ना, वो एक क्या होगी, स्टैंडर्ड चीज़ हो गई, जिससे कि हम 1 kg क्या है वेट गेन कर सकते हैं, 1 kg वेट क्या है मेजर कर सकते हैं। इसी तरह से किसी भी एटम का मास कैलकुलेट करने के लिए कार्बन को क्या ले लिया, स्टैंडर्ड ले लिया, ठीक है। कार्बन को क्या ले लिया, स्टैंडर्ड ले लिया। और एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ किसी भी एलिमेंट का मास निकाला हमने और 1/12 डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ द मास ऑफ द एटम ऑफ द कार्बन 12, उसका 1/12 हिस्सा यूज़ किया, किसका, कार्बन 12 का, मतलब कार्बन के एटम का 1/12 पार्ट यूज़ किया हमने एटॉमिक मास निकालने के लिए। तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट में बी डिफाइंड एज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ द एटम ऑफ द कार्बन C12 आइसोटोप कैन बी टेकन एज 12 AMU।
तो कार्बन आइसोटोप का क्या मतलब है, कार्बन के आइसोटोप होते हैं जिसमें एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होता है, एटॉमिक मास सेम होता है, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, मास क्या होता है, डिफरेंट। तो एटॉमिक मास क्या हो गया, वेट हो गया विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 12, किसी भी एटम का मास विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 12 कितना है वो उसका क्या हो गया, एटॉमिक मास हो गया। और इसको हम किस में कैलकुलेट करते हैं, AMU में, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो किसी भी एटम का मास विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 12 कितना होगा उसको हम बोलेंगे एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्राम एटॉमिक मास किसको बोलते हैं। अब हम इस एटॉमिक मास को जब ग्राम में एक्सप्रेस कर देते हैं, G लिख देते हैं, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास। एटॉमिसिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और द कंपाउंड इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी। ये मैं बार बार क्यों डिस्कस कर रही हूँ, बिकॉज एटॉमिसिटी के बेस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं बेटा। एटॉमिसिटी के बेस पे अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन 11th 12th क्लास में भी अगर आप केमिस्ट्री लेना चाहते हैं एंड यू डोंट नो व्हाट डू मीन बाय एटॉमिसिटी, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल एटॉमिसिटी ऑफ एन ऑक्सीजन, एटॉमिसिटी ऑक्सीजन की ये O2 है तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, 2 हो गई। और एटॉमिसिटी ऑफ ओजोन यानी कि O3 है तो इसमें एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। तो इस तरह से एटॉमिसिटी आपको पता होनी चाहिए कितने नंबर ऑफ एटम किसी भी एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड, किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे एटॉमिसिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपकी जो आपको रिमेंबर होनी चाहिए। वही मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या होता है, जब एटम सेम होते हैं, एटम क्या होते हैं, सेम होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में। सो मॉलिक्यूल आपके दो तरह के हो सकते हैं मेनली, एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। तो मॉलिक्यूल क्या हो गया, ग्रुप हो गया, मतलब एटम जब इकट्ठे हो जाते हैं ना, कॉमन लैंग्वेज में आप बोलो जब एटम को हम इकट्ठे कर लेते हैं, ठीक है, वो जो ग्रुप बन जाता है और स्टेबल भी होता है उसको हम मॉलिक्यूल बोल देते हैं। ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम्स ऑफन सेम और द डिफरेंट एलिमेंट दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। तो क्या है, ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम, 2 या 2 से ज़्यादा एटम जब केमिकली कंबाइन करते हैं उसको हम मॉलिक्यूल कह देते हैं। मतलब किसी भी तरह के एटम जो स्टेबल होते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, इकट्ठे होते हैं और मॉलिक्यूल बना लेते हैं। मॉलिक्यूल मेनली दो तरह के, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट और कंपाउंड में बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। एलिमेंट क्या होता है, जिसमें एटम सेम होते हैं, एटम जब सेम होते हैं और इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं, दे stick together with the chemical bond, with a strong chemical bond and exist with each other without any instability, ठीक है, बिना किसी इंस्टेबिलिटी के वो स्टेबल रहते हैं और इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट, ठीक है। और सेम, उनका नेचर सेम होना चाहिए, 2 एटम जो यूज़ हो रहे हैं वो क्या है, सेम नेचर के होने चाहिए, दैट विल बी एलिमेंट। एलिमेंट में क्या होता है, सेम टाइप ऑफ एटम, that word should be considered very carefully, same type of atom is element, same type of atom क्या होता है, element होता है आपका। और compound में क्या होता है, different type of atom, ये that is the difference, definite proportion में होते हैं, मतलब इनका जो रेशो होता है वो डेफिनेट होता है, ठीक है, जो एक बार फिक्स है वो वही रहेगा, चाहे 2 मॉलिक्यूल ले लें, इसके 3 ले लें, 4 ले लें या 5 ले लें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका आयन। आयन क्या होता है, इट इज़ एन इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द लॉस और द गेन और मोर इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। आयन्स आर ऑफ 2 टाइप्स। आयन्स क्या होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन लूज और गेन होता है। जैसे आपका ये सोडियम एटम है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो आपका क्या बन गया, सोडियम, ये आयन बन गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये हो गया आपका कैटायन। तो पॉजिटिवली चार्ज आयन क्या हो गया आपके, कैटायन। और आयन्स यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होता है, यही होता है ना, तो इसमें क्या हो रहा है, लूज हो रहा है, लूज होगा तो कैटायन बनेगा, कैटायन बनेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एनायन। एनायन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, ऐड हो रहा है और ये आपका नेगेटिवली चार्ज आ रहा है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है यहाँ पर, और ये आपका क्या बन गया, एनायन। अब कोई भी स्पीशीज़ जो है वो एनायन या कैटायन बनती क्यों है, कोई भी स्पीशीज एनायन या कैटायन क्यों बनती है, ताकि वो अच्छे से कंबाइन कर सके। नेगेटिव पॉजिटिव जब कंबाइन करेंगे, बनेंगे नेगेटिव पॉजिटिव की फॉर्म में कन्वर्ट होगा कोई भी एटम, तो वो एक दूसरे का अट्रैक्ट करेंगे और बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। इसलिए हम किसी भी एनायन और कैटायन को अलग बनाते हैं ताकि वो अच्छे से कंपाउंड और मॉलिक्यूल ड्राइव कर सके। आपके एटम्स और मॉलिक्यूल में एक बार फिर से देखिए, सिंगल ये हो गया आपका एटम, जब 2 एटम मिल गए वो बन गया आपका मॉलिक्यूल।
जब दो से ज़्यादा अलग अलग एटम मिल गए, वो हो गया आपका कंपाउंड। क्या हो गया? कंपाउंड हो गया। इसमें क्या है? ये एटम डिफरेंट है, डिफरेंट एटम कंपाउंड बनाते हैं, सेम एटम एलिमेंट बनाते हैं। ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड एलिमेंट है, ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है। ठीक है, ये आपका एलिमेंट हो गया, ये आपका क्या हो गया? कंपाउंड हो गया, और ये सिंगल एटम हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, देखिए जरा, ये मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है, ये हो गया, सेम एटम है, ये आ गया आपका एलिमेंट। सेम एटम है यहाँ पर, ये हो गया आपका एलिमेंट। उसके बाद यहाँ पर देखिए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, देखिए यहाँ पर ये दो एटम हाइड्रोजन के हैं, ये ऑक्सीजन का एटम है, ये डिफरेंट हो गए ना तीनों। ये क्या है? कंपाउंड है। और ये क्या है आपका? मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें भी ऑक्सीजन के एटम हैं दो, और ये कार्बन है। जब दो से ज़्यादा एटम डिफरेंट नेचर के कंबाइन करते हैं विद स्टेबल नेचर, मतलब स्टेबल होने चाहिए, वो एग्जिस्ट करने चाहिए नेचर में, तो वो क्या होता है? आपका कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका, ये देखिए यहाँ पर एटॉमिसिटी। देखिए एटॉमिसिटी में मतलब ये सिंगल है एटम इसमें हीलियम का, तो ये मोनोएटॉमिक है। इसमें दो एटम इकट्ठे हैं हाइड्रोजन के, डायएटॉमिक। ये ऑक्सीजन का है, डायएटॉमिक। क्लोरीन का, डायएटॉमिक। और ये आपका ओजोन है जिसमें कि 3 एटम हैं, वो कितने हो गए? ट्राइएटॉमिक हो गए। और ये इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सल्फर के एटम हैं जो 8 एग्जिस्ट करते हैं। ये बेटा ऐसा नहीं है कि ये कुछ एलिमेंट ही एग्जिस्ट कर सकते हैं मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक और ट्राइएटॉमिक फॉर्म में। क्यों? क्योंकि उनका नेचर ऐसा होता है, हर एलिमेंट का नेचर अपना अलग होता है, हर एटम का नेचर अपना अलग होता है। ये अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते। आपका हीलियम अलोन एग्जिस्ट कर सकता है, अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, बट आपका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के एटम हैं, दे नीड अ पार्टनर टू एग्जिस्ट। उन्हें अपने ही नेचर का एक एटम चाहिए ताकि वो आसानी से एग्जिस्ट कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है ये आपका डायटोमिक एटम के कुछ एलिमेंट को लर्न करने का एक मेथड है। हैव नो फियर ऑफ आइस कोल्ड बियर, हैव नो फियर ऑफ आइस कोल्ड बियर। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, आयोडीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, तो ये सब क्या है? डायटोमिक एलिमेंट। आपसे एग्जाम में पूछा जाए डायटोमिक एलिमेंट्स के एग्जाम्पल बताइए, दैट इज हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, आयोडीन एंड क्लोरीन एंड ब्रोमीन। हैव नो फियर ऑफ आइस कोल्ड बियर। नेक्स्ट है, अब लास्ट में आपका क्या है? प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, हम उसको रिवाइज कर लेंगे। आपका प्योर सब्सटेंस स्टार्टिंग में एलिमेंट्स और कंपाउंड में डिवाइड होता है। एलिमेंट्स जो हैं एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए। एटम ये प्योर फॉर्म में होता है। ठीक है, एटम्स में क्या हो गया? सिंगल एटम हो गया, और ये हो गया मॉलिक्यूल बन गया, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये क्या बन गया? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, जिसमें सेम नंबर ऑफ एटम एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसके बाद आता है आपका कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होता है? आयन। कंपाउंड में आयंस और मॉलिक्यूल्स दोनों आते हैं, अलग अलग तरह के क्या आते हैं? एटम आते हैं। ठीक है,